मात्र 99 रुपए में करें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। डाउनलोड करें मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप और पाएं सुनहरे भविष्य की गारंटी। मानवीय संवेदनाओं को अगर एक तरफ रखा जाए, आपको नहीं लगता कि जो सही हैं, मेहनत करके जो वहाँ तक उस मुकाम तक पहुँचे हैं, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए? एक मानवीय संवेदना के आधार पर ये सवाल मैंने आपसे नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप ये बताइए कि कौन कौन लोग सही है। अब साहब एक बार सामने तो है ना ये लोग सही है। और अभिषेक भाई ने अभी 2 ट्रेनी इंस्पेक्टरों के घर दिखाए। अभिषेक भाई 8 लाख विद्यार्थियों ने जो एग्जाम दी, उनके घर भी आपको दिखाने चाहिए। उनके घर भी ऐसे ही है साहब। कोई अंबानी का बेटा तो कोई एग्जाम देगा नहीं साहब। अभिषेक भाई मेरी बात सुनिए। अडानी अंबानी का बेटा तो ऐसा एक पेपर देगा नहीं ना। सारे गरीब किसान मजदूर के बच्चे तो पेपर देने वाले। उनके घर भी ऐसे ही है। उनके घर भी ऐसे ही है साहब। उनके घर भी आप दिखाओ। आप 2 घर दिखा रहे हो, मैं कह रहा हूं 8 लाख घर दिखाओ कि उनके घरों में पट्टी तक नहीं है, दीवार तक नहीं है। कैसे लोग भूखे प्यासे बैठे कि एक नौकरी लग जाएंगे, गुजारा हो जाएगा। उनके घर की चिंता नहीं है आपको। 8 लाख लोगों के घर की चिंता भी करिए, क्योंकि वो भी एक बेचारे बेरोजगार है। वो भी एक बेरोजगार है। मैं कह रहा हूं, अगर अभिषेक भाई मेरी बात सुनिए, नैरेटिव अपराधियों को सजा होनी चाहिए, लेकिन आप ये बताइए कि जो लोग ईमानदारी से लगे, क्या उनके साथ में न्याय नहीं होना चाहिए? कैसे होगा ये न्याय? आप फिर ये क्यों कह रहे हैं कि भर्ती रद्द कर दीजिए? आप फिर ये क्यों कह रहे हैं? आप ये कहिए भर्ती को यथावत रखिए और जांच एजेंसी जो है वो कड़ी से कड़ी जांच करे। आप ये कहिए ना मनोज जी। आप अगर न्याय करना चाहते हैं तो न्याय मानना चाहिए। सर आप ये बताओ, आप तो एक कह दो कि 50 लोग ईमानदार है, हम उनकी पैरवी करेंगे। लेकिन जब कोई कह नहीं पा रहा है, एसओजी नहीं कह पा रही, एसी भी नहीं कह पा रही, कोई भी एजेंसी नहीं कह पा रही, तो मैं कैसे मानूं कि कौन ईमानदार है? तो आप हमें सूर कुटी से पाटा क्यों नहीं कह पा रही है मनोज जी? क्यों नहीं कह पा रही है? जांच एजेंसी का काम है जांच करना। आप बताइए कि आप ललित सर को ये कह दे कि शिक्षा को लेकर के ये खबर है, ये इनका काम है शिक्षा पर खबर करना, जांच एजेंसी का काम है जांच करना, वो ये कैसे कह रही है? उनको इस्तीफा देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं एसओजी के प्रत्येक अधिकारी को इस्तीफा देना चाहिए और सरकार से और इस जनता से माफी मांगनी चाहिए कि हमने आपके पैसों से जांच की और हम असक्षम है। उसके बाद में एसओजी को बंद कर देना चाहिए राजस्थान सरकार को। कैसी बात कर रहे हैं? देखो, वो तो आप मांग करिए भजन लाल जी से कि आपको लग रहा है तो आप इस्तीफा मांगो, चाहे कुछ भी मांगो। लेकिन वही जांच एजेंसी है जिसको अभी आप कह रहे थे कि एक छलनी की तरह जांच एजेंसी काम कर सकती है साहब। उन्हीं का निर्णय जांच एजेंसी। मैं कह रहा हूँ वो जांच एजेंसी अभिषेक भाई जांच केस के अंदर राख तक ले आई थी जांच एजेंसी। आप क्या बात कर रहे हैं? आपसे अपराधी नहीं पकड़े जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जांच एजेंसी सक्षम नहीं है। मैं तो कह रहा हूं सक्षम है और उसको निचले से निचले स्तर पर जाकर के जांच करनी चाहिए। जो भी अपराधी उसको पकड़ना चाहिए। लेकिन एक भी ईमानदार यदि इस भर्ती के अंदर है तो उसके साथ में न्याय होना चाहिए। यह हमारी न्याय की परिभाषा होगी लोकतांत्रिक राज्य के रूप में और एक राष्ट्र के रूप में हम तब जीत पाएंगे। सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए। अगर जांच एजेंसी अभिषेक भाई सक्षम नहीं होती तो वो ऐसे कैसे तय करती कि भाई इस भर्ती को आप रद्द करिए, बड़ा घोटाला हुआ है? भाई मैं कह रहा हूँ जांच एजेंसी ने कार्य किया और उन्होंने तय किया है कि अब इसमें इतना बड़े लेवल का स्कैम है कि जिसको हम अगर सालों भर लगे रहेंगे ना तो भी ये नहीं तय कर पाएंगे कि ये कहां से हुआ। जब आरपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था से 7 दिन पहले पेपर निकल गया, क्या जांच एजेंसी क्या खाक करेगी अब इसमें? वहाँ जी अब ये 859 लोग जो हैं उन्होंने पेपर खरीदा है। यहाँ कह रहे हैं कि 859 लोगों ने पेपर खरीदा है। इसका मतलब एसओजी के माध्यम से, एसओजी को बेस बना करके आप ये कहना चाह रहे हैं कि 859 लोगों ने पेपर खरीदा और गलत तरीके से घुसे? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? क्या अभिषेक, अगर उनको सजा हो, लेकिन एक भी व्यक्ति अगर ईमानदारी और नैतिकता से वहां पहुंचा है तो उसके साथ में न्याय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभिषेक, क्या ट्रेनी एसआई एसओजी के सामने पेश नहीं हो सकते कि हमारी जांच कीजिए, हम गलत हैं? मैं कह रहा हूं, मैं दावा कर रहा हूं मैं कानूनी राय लेकर के एसओजी के सामने परिवार और अभिभावक जनों की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में मैं ये कह रहा हूं कि जो भी व्यक्ति ये दावा कर रहा है कि हम ईमानदार हैं, एसओजी उनकी भी जांच करे। हमारे जो ट्रेनी अभ्यर्थी, जो सफल अभ्यर्थी जो आज जांच कर रहे हैं, वो वहां बैठे हैं। सरकार का नियंत्रण है उनके ऊपर। आरपीए खुद सरकार का एक घटक है। जब भी एसओजी को एक मिनट मनोज जी, एक मिनट, कौन भागा है? मनोज जी कौन भागा है? आप नैरेटिव को बदलिए मत मनोज जी। कौन भागा है? आपके पास में क्या प्रमाण है भागने का? नहीं, आपकी खबर की सोशल मीडिया को आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मत बनाइए। बात की पुष्टि दैनिक भास्कर पत्रिका ने करी है कि
आरपीए ट्रेनिंग सेंटर की दीवार कूद कर वो भाग गए। ईमानदार थे तो क्यों भाग गए? अगर मैं चोर नहीं हूं तो मैं क्यों भागूंगा? मैं बैठा रहूंगा, आराम से मेरा काम करूंगा। लेकिन उन्हें डर था कि पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे, सजा होगी, क्योंकि उन्होंने चोरी करी थी इसलिए भाग गए। और अभी तो मैं कह रहा हूं, देखते जाओ कितने भागेंगे, बचेंगे नहीं टर्निंग करने वाले। जो बचेंगे मान लेंगे ईमानदार थे, हम मान लेंगे ईमानदार थे। हम ईमान क्या होना चाहिए? उन ईमानदारों के साथ क्या होना चाहिए? उन ईमानदारों के साथ क्या होना चाहिए? आप ये बताएं। आप तो कह रहे हैं एसओजी सक्षम नहीं है, आप तो कह रहे हैं जांच एजेंसी सक्षम नहीं है। एजेंसी नहीं कार्य किया है, मैंने थोड़ी किया कार्य। तो इसका मतलब उन्होंने कह दिया 859 फर्जी है। एडीजी नहीं कहा उन्होंने इसका मतलब आप ये कह रहे हैं 859 फर्जी है। मेरी बात सुनो, आप यही तो कह रहे हैं एसओजी के माध्यम से। सर ने ये कहा है कि भाई भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ है और हमने इतने लोगों को पकड़ा है तो अब रद्द करना पड़ेगा। वीके सिंह ने कहा है भाई, अभिषेक भाई मेरी बात सुनो, ये भजन लाल जी ने नहीं कहा, ये मैंने नहीं कहा, ये आपने नहीं कहा, ये उनके वीके सिंह ने कहा है कि इसमें बड़ा घोटाला हुआ है, अब इसे रद्द करके फ्री करो। अब क्या ये औंधी सीधी बातें कर रहे हो यहाँ पे? कोई मतलब है? अगर एक भी व्यक्ति ईमानदार है उसके साथ में क्या होना चाहिए? भर्ती यदि भर्ती मेरा काम नहीं है, मेरा काम नहीं है, जांच एजेंसी का काम है। क्या बात कर रहे हो? जांच एजेंसी ने काम कर लिया, कह दिया कि इसमें बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार हुआ है, रद्द करिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि काम कर लिया इसका मतलब सब फर्जी है? ईमानदार ढूंढ के लाओ ना। आप कह रहे हैं कि काम हो गया इसका मतलब सब फर्जी है क्या? तो ईमानदार है, वो सोचे में जाके सबको देते हैं, सर बात खत्म। हाँ नहीं, तो जो ईमानदार है उनके साथ क्या न्याय होना चाहिए बताओ? आप तय करो ना कौन है ईमानदार। तो वो तो काम, मेरा काम नहीं है ना, मेरा काम एसओजी ने तय कर दिया, इसका मतलब पेपर लीक है, वो कागज एसओजी ने वो कागज दे दिया क्या 859 फर्जी है? वो तो एसओजी सारे कागज दे देगा, हम देखते रहना कागजों को। तो अभी तो एसओजी ने कह दिया भर्ती रद्द करो क्योंकि पेपर लीक हुआ है, बात खत्म। भर्ती रद्द करो, मान लीजिए भर्ती रद्द करो, उसमें अब कोई ईमानदार है तो उसके साथ क्या न्याय होना चाहिए? आप ये कह रहे हो 869 फिर एक भी बेईमान नहीं है, आप तो ये कह रहे हो एक भी बेईमान नहीं है। मतलब आप क्या नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हो अभिषेक भाई? मैं कोई बयानबाजी नहीं दे रहा, लेकिन आप ये कहना चाह रहे हो कि 869 सारे ईमानदार है, मतलब आप उन चोरों के पक्ष में खड़े हो। आप कह रहे हो आप अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ 859 में से जो भी अपराधी है उनको सजा होनी चाहिए। तो एसओजी ने वही तो कार्य किया है, उन्होंने जांच करी, उन्होंने पाया कि इसमें चोर है, फर्जी है, भर्ती रद्द करो। लेकिन इस चीज का सब मैंने तो कहा ही नहीं, ये तो आप अपने शब्दों से कह रहे हो। आप ये तो आपने कहा है सक्षम है कि नहीं है, आपने कहा है सक्षम है कि नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ एसओजी की रिपोर्ट है, वो तो उठा के देख लेंगे लोग क्या कहे। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, चलो